अभीरा देखने वाली है अरमान को काम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए। जी हाँ, तो दोस्तों स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो से ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड होने वाला है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार, जहाँ पे अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरफ जो अरमान है वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि उसको अब घर वालों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुबह हो या रात उसने एक की हो या और वो अपने ऑफिस में ही हर वक्त काम में लगा रहता है, ठीक है। हर वक्त वो किसी न किसी के साथ मीटिंग कर रहा होता है, किसी न किसी के साथ वो कोई ना कोई काम लगा ही होता है। वो कंटिन्यूसली वो अपने काम कर अपने क्लाइंट के लिए, जो कि है एक लड़की जिसको अब इंसाफ चाहिए, ठीक है। और वो वकील के तौर पे उसको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर देखिए तो वो काम में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम मगन हो चुका है कि उसने क्रिसमस की जो पार्टी थी ना, वहाँ पे भी उसने जाने से साफ मना कर दिया था बीरा को, क्योंकि वो उससे अगर देखा जाए तो वो 1 मिनट भी अपना आप ज़ाया नहीं करना चाहता। वो किसी भी कीमत पे उस लड़की को इंसाफ दिलवाना चाहता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाप ने उसको दिखाई थी अपनी बेटी की हालत, जो कि अगर देखा जाए तो उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, ठीक है। वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और हर वक़्त रो रही थी। तो अरमान ने अब ये बात जो थी वो अपने दिल पे ले ली थी और उसने कहा था कि वो किसी भी कीमत पे आपकी बेटी को इंसाफ मैं दिलवा कर रहूँगा, ठीक है। तो उसके बाद से वो अभी तक अपने ऑफ़िस में काम कर रहा है। अभी तक हमने नहीं देखा कि वो अपने घर भी गया हो, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत की वजह से उसकी जो तबीयत है वो भी थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि ख़राब हो रही है। और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि जो अभीरा है वो घर में कावेरी को दवाइयाँ दे रही होती है और वो कहती है कि शाबाश आप पहले जल्दी से दवाई खा लूँ कि आपकी तबीयत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। मतलब कि एक स्माइली फेस के साथ वो उसको दवाई देती है ताकि वो चुप करके खा ले और कोई भी आगे बहाने ना बनाए, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि बीमारी में फिर बंदा दवाइयों से दूर दूर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो अपनी तरफ से मतलब कि कावेरी को उसके बेडरूम में वो मेडिसिन खिला रही होती है, तो वहीं से पीछे से उसकी जो चाची होती हैं वो अंदर आती हैं और चुपके कदम जो है ना वो रख के वहाँ से वो एक तो टीवी चेक करने वाली जो मशीन होती है उसको उठाने की वो कोशिश करती है वहाँ से। लेकिन उसको मशीन उठाने में एक गलती हो जाती है जिसकी वज़ह से वो मशीन जैसे ही नीचे गिरती है तो उसकी आवाज़ अभीरा सुन लेती है और पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी चाची साहब वहाँ से वो लेकर जा रही होती हैं, ठीक है। तो वो आके देखती है कि चाची साहब ये आप कहाँ लेके जा रही हैं? क्या क्या हो गया अभी मुझे आप ये बताएँ? घर में क्या किसी किसी और को भी टीबी है? तो वो कहता है कि नहीं अभीरा ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस मैं ऐसे ही लेके जा रही हूँ। तो वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे बताओ अगर कोई परेशानी है तो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे चाचा साहब को भी इस टाइम जो उसका बीपी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है, ठीक है। और उसी वजह से अब मैं ये मशीन लेके जा रही हूँ कि तुम्हें तो पता ही है कि घर में इस टाइम कितनी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, जिनके कारण अभी तक वो उस समय से नहीं उभर पाए हैं और उनकी तबीयत जो है वो भी ख़राब होती जा रही है। तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं इस बात को अभी घर में किसी को बताऊँ, ठीक है। तो उसी वजह से फिर मैं चुपके इसको ले ही जा रही थी ताकि तुम्हें भी कोई परेशानी ना हो और ना ही किसी और घर वालों को ऐसा पता चले ताकि वो और उनकी वजह से ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी ऐसा कुछ और हो। तो अबीरा कहती है कि आप प्लीज़ हिम्मत ना हारें, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और अंकल की तबीयत भी ठीक हो जाएगी, ठीक है? आप लेकर जाएँ इसको। तो वो जो चाची साहब होती है वो वहाँ से लेके जाती है और जो चाचा साहब की तबीयत चेक करती है, उनका बीपी इस टाइम लो होता है, मशीन से चेक करके उनको भी हौसला देने लग जाती हैं वो। तो वहीं पे दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि जो अब अभीरा है वो जब नीचे जा रही होती है, ठीक है? तो वहीं पे जो अपना सीन है वो होता है चेंज, मतलब कि वापस आता है अरमान की तरफ। जहाँ पे जो अरमान है वो अब इस टाइम अपने ऑफ़िस में दिन-रात एक करके मेहनत कर रहा है और बार-बार मतलब कि अगर देखा जाए तो हर सीन चेंज होते हुए हमें दिखाया जाता है कि तकरीबन एक दिन में जो अरमान है वो 3-4 क्लाइंट के साथ बातें कर रहा है, ठीक है? मतलब कि उनसे सबूत लेने की वो कोशिश कर रहा है और वो हत्ता इम्कान ये देखने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसको वो सबूत मिल जाए। जिससे कि सबूत की बिना पे वो जो अपनी वो क्लाइंट है उसको बेगुनाह साबित कर पाए और अदालत में उसकी जो बेगुनाही है वो साबित करके उसको उसकी खोई हुई इज़्ज़त वापस दिलवा सके, ठीक है? जो अभी अगर देखा जाए तो किसी की वजह से, किसी की एक बड़ी गलती और गुनाह की वजह से वो उसकी जो इज़्ज़त है वो चली गई है, ठीक है? तो अरमान अब ऑफ़िस में दिन-रात जो है ना वो मेहनत कर रहा है, ठीक है? सबूत इकट्ठा करने की और हर तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से वो अपने क्लाइंट की जीत करवा सके। और अगर देखा जाए तो वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है? और वो ना अपने सोने पे ध्यान दे रहा है, ना ही अपने खाने-पीने पे ध्यान दे रहा है और जब अभीरा फिर वहाँ पे ऑफ़िस में जाती है, तो उस टाइम भी अरमान किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग ही कर रहा होता है। मुझे लगता है कि वही वो लड़की होती है, ठीक है? जिसके साथ वो ज़्यादती हुई थी। तो वो फिर जब अभीरा वहाँ पे जाती है, तो वो जो बाहर चौकीदार है खड़ा होता है, ठीक है? प्यून वो कहता है कि आप मैडम आप अभी नहीं जा सकती वहाँ पे अंदर जो अरमान हैं, वो किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो जो अभीरा होती है, वो कहती है कि आप उनको जाके बताइए कि उनकी वाईफ़ाई है, वो खुद ही बाहर निकल आएँगे, ठीक है? तो जो वो होता है प्यून वो बोलता है कि नहीं मैडम प्लीज़
आप जो कोई भी हैं, लेकिन अरमान ने बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि उनके ऑफिस में इस टाइम कोई भी ना जाए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, जो आज की